हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। हमारे ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया सम्मिलित होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन हैं, वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। हमारे ऑप्शन हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। हमारे ऑप्शन हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं। हमारे ऑप्शन हैं, वी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर के.आर. नारायणन। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वी गिरी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। हमारे ऑप्शन हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद है तो इसका समाधान कौन करेगा। हमारे ऑप्शन हैं, भारत का महाधिवक्ता, अगला ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय।
दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयोग, राज्य वित्त आयोग। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोगों की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। हमारे ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन हैं 2, 4, 8 या राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित हैं। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 सदस्यों को। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन हैं भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हमारे ऑप्शन हैं विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों
और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। दोस्तों डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था तथा वे भारत के छठे राष्ट्रपति थे। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? हमारे ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से 1957 ईस्वी ये इनका प्रथम कार्यकाल था तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक ये इनका दूसरा कार्यकाल था। 2 बार निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? हमारे ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसद। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 1957 ईस्वी तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। वे 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत थे। वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है 16 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या 14 सदस्यों को। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14 सदस्यों को। दोस्तों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? हमारे ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वो मंत्री नहीं रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? हमारे ऑप्शन हैं भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों
तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत की निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? हमारे ऑप्शन हैं 3 माह, 6 माह, 9 माह या अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 माह। दोस्तों अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।